अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर स्टार्ट किया था और आज के दिन जो है हम अल्काइल हैलाइड्स ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जस्ट ओपनिंग थी लास्ट लेक्चर में, हमने शुरुआत में कुछ बातें करी थी। आज मैं दोबारा से वो बात को रिपीट करता हुआ मेन टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो अल्केन -1 हाइड्रोजन, तो आसान बात है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है भाई? CnH2n+2। दिस इज द फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यहाँ पे +2 था, कितने हाइड्रोजन कर दिए? +1। तो ये क्या बन गया? अल्काइल। ये क्या बन गया बेटा आपका? अल्काइल। CnH2n+1 अल्काइल। आप लोग जनरल फार्मूला जब देखेंगे तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। इस 2 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बन गया? अल्काइल। ये जो हाइड्रोजन कम हुआ तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई? कम हो गई। इस वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिया किसके साथ? हैलोजन के साथ। दिस इज कॉल्ड हैलोजन, या हैलोजन को आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? हैलाइड भी कहते हैं। सही है। अब हुआ क्या? अल्काइल, अल्काइल की रिप्रेजेंटेशन, अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं R से और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो आसान अल्फाज में इसकी जगह पे जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज CnH2n+1X। ये जनरल फार्मूला हो गया अल्काइल हैलाइड का। इसको आसान अल्फाज में ये भी लिख सकते हैं RX। R मीन्स अल्काइल, R का मतलब क्या है? अल्काइल, X फॉर हैलोजन। दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ा सा आपको और आगे की तरफ जाते हैं और आपको कुछ बात बताने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो पता ये चलता है कि अल्काइल हैलाइड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 3 पार्ट, 3 क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन को कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरी क्लासिफिकेशन कहलाती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और आखिरी वाली कहलाती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आसान अल्फाज में कह सकते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को आसान कहा जा सकता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये इसके कॉमन नेम है। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को क्या कहते हैं? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का मतलब ये है कि कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन। मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हैलाइड ग्रुप, हैलाइड या हैलोजन ग्रुप एक ही बात है। तो मैं बात कर रहा हूँ हैलोजन्स की। एक्स का मतलब क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी तक इन तीनों में सेम चीज लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसी वैलेंसी होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस 4 वैलेंसी के कार्बन को जब सेटिस्फाइड हो तो अगर एक तरफ कार्बन की लॉन्ग चेन है और 2 तरफ HH लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, अगर 2 तरफ अल्काइल ग्रुप हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 2 तरफ क्या आ गया? अल्काइल ग्रुप, इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर तीनों तरफ चेन निकली हुई हो, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर है बात? कहने का मकसद ये हो गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को जो क्लासिफाइड किया गया है वो अकॉर्डिंग टू अल्काइल ग्रुप किया गया है। इफ
only one alkyl group are present, this is called simply alkyl halide of 1 degree. If two alkyl halide are present in the branches, then it is called secondary alkyl halide. अगर 3 अल्काइल ग्रुप ब्रांचेस के अंदर लगे हुए हैं और कार्बन के इर्द गिर्द लगे हुए, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. क्लियर है? अच्छा, अब जो है मैं इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देख लेते हैं. मैं ये कोशिश करूंगी किताब की एज इट इज एग्जाम्पल लिखूं जो पेज नंबर 163 पे मौजूद है. पेज नंबर 163 पे जो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उसको आप लोग ये लेक्चर सुनने के बाद ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे. सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है CH2 Cl और CH3. दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है CH CH3 CH3 और Cl. तीसरी एग्जाम्पल जो लिखी हुई है CH3 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 और Cl. अच्छा, अब आपको ये बात थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ. देखो बेटा, ये एक अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अल्केन में एक हाइड्रोजन कम, इट मीन्स अल्काइल. यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन लिखे में अगर मैं इसको मैच करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको अगर मैं ओपन करके, सिर्फ जस्ट ओपन करके लिख रहा हूँ मैं, CH3 ऐसे ही आ गया. इस C के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक Cl लगा हुआ. अब आप इस चीज़ को इससे मैच करके देखें. ये R था, ये R आ गया अल्काइल ग्रुप, ऊपर नीचे हाइड्रोजन थे, ऊपर नीचे हाइड्रोजन Cl. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है. ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर्स. तो ये क्या है भाई, इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल लगा. एक अल्काइल लगा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. ये बात तो मैंने आपको समझा दी. बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो ये एक R लगा हुआ है, दूसरा R ये लगा हुआ है, एक ऊपर एक ब्रांच CH3 है, एक ये CH3 और एक ये CH3, 2 R ग्रुप आ गए. अगर इसमें देखा जाए तो हाउ मेनी R ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 1 2 3. अच्छा जी, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी. एक तो है आयुपेक नेम्स. आयुपेक नेम्स बताना आप लोगों को मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से आयुपेक नेम लिख चुके होंगे. तो सबसे पहले आयुपेक नेम करते हैं. इसके आयुपेक नेम तीनों के क्या होंगे, बड़े आसान है भाई. सबसे पहली ब्रांच कहाँ पे है, 1 2. ये ग्रुप क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, क्लोरीन. क्लोरीन किसमें, ब्रांच में. देखो बेटा, लॉन्ग चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं. नॉट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC, ऑक्सीजन. कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके ऊपर नंबर आता है, उसके अलावा किसी चीज पे नंबर नहीं आता. तो 1 और 2 तो बहुत आसान है. 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन. लेकिन ये क्या, अल्काइल. ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड. तो इथेन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 1 क्लोरो. पहले भी क्या लगा हुआ है, 1 क्लोरो, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल. 1 क्लोरो इथाइल. सही है भाई. अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं. इसका आयुपेक नेम क्या होगा भाई, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. 1 2 3, मतलब ये हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई. क्लोरीन कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है. तो मैंने क्या लिख दिया, 2 क्लोरो प्रोपेन. 2 क्लोरो प्रोपेन. अच्छा जी, नाउ इसको देखते हैं हम. इसके ऊपर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 1 2 3, मतलब दोनों तरफ से क्या है, 3 3 है. तो
तो मैंने सपोज कर ली द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज दिस, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब मैंने इसके नंबरिंग डाल दी 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 को क्या कहते हैं प्रोपेन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल करना होगा आपको, वो क्या है कि अल्फाबेट्स को देखना होगा। दूसरे कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस हैं, एक है क्लोरीन, दूसरी है मिथाइल। तो क्लोरो और मिथाइल में इस बात को देखना होगा कि सी पहले आता है या एम पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, तो पहले क्लोरो का नाम आएगा, फिर मिथाइल का नाम आएगा। सही है भाई। अच्छा, अब मैं इसके अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी और टर्शरी, और इसका एक नाम और भी हो सकता था, और क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके थे, हमने वो कर लिए। अब मैं इसका दूसरा नाम लिखने जा रहा हूं। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? आसान बात, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा भाई? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ये जो मैंने नाम लिखा है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन 1 2 3, मतलब दिस IUPAC नेम रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ऊपर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, तो इसको मैंने क्या दिया? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसको स्ट्रक्चर को देखें, हम लॉन्ग चेन को इस वक्त भूल जाएं, इन दोनों को समझा रहा हूं। इस वक्त मैं लॉन्ग चेन को क्या करूं? भूल जाऊं। मतलब इस आसान बात, यहां पे भी लॉन्ग चेन मौजूद नहीं है, मैं बिल्कुल नया नाम दे रहा हूं। आपने देखा जहां पे हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, हैलोजन, उसके बराबर वाला हैलाइड कार्बन है। इस कार्बन के तीनों तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी आर है, ये भी आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है, चारों तरफ क्या लगा है भाई? आर ग्रुप लगे हुए। जब तीनों तरफ आर है और जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया? टर्शरी, TER, टर्शरी। टर्शरी मीन्स एक कार्बन के दरमियान वाले कार्बन के 3 तरफ कार्बन एटम मौजूद हैं, जो ब्रांच CH3 CH3 कुछ भी हो सकता है वो। तो टर्शरी, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सेम है, तो इसको क्या कहते हैं? टर्शरी। टर्शरी के अंदर कितने कार्बन है? अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक साथ गिन लिए, 1 2 3 4। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। क्लोरीन को क्या कहेंगे? क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH, चलो क्लोराइड RIDE, राइड। कहने का मकसद ये हो गया आज के दिन का, 2 बातें हमें पता थी। एक तो IUPAC नेम्स हमने पहले पढ़े हुए थे, 1 2, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। आज के दिन की एक छोटी सी नई बात मैंने बताई है बिल्कुल एंड में जाके, कि हम नेमिंग सेकेंडरी टर्शरी के भी दे सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर इस बात को रिप्रेजेंट करे कि इट बिलोंग्स टू अ सेकेंडरी ग्रुप, इट बिलोंग्स टू अ टर्शरी ग्रुप, अगर ये बात वाजे हो रही है, तो हम क्या नाम दे देंगे? सेकेंडरी में सेकेंडरी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिना और क्लोराइड लगा दे। टर्शरी 3 तरफ कार्बन एटम, 3 तरफ कार्बन एटम, दरमियान वाले कार्बन के बाद 3 तरफ कार्बन एटम है, और हैलोजन में क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? डायरेक्ट टर्शरी, इट बिलोंग्स टू टर्शरी ग्रुप। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले आप लोगों ने सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो रखनी है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी को हम एक दफ़ा दोबारा से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए करेंगे, जिससे आपकी बात और वाज़ेह हो जाएगी। काइंडली आप लोग से दरख्वास्त है कि पेज नंबर 163 जहाँ पे है, उसके ऊपर चैप्टर की हेडिंग डालें अल्काइल हैलाइड्स,
और ये पूरा का पूरा काम उसके ऊपर उतारें और कल हम इसके आगे की तरफ पढ़ेंगे। और आईयूपैक नेम्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड्स स्टार्ट हो चुके हैं। अपने रजिस्टर पे हेडिंग डाल के चैप्टर नंबर 8 आईयूपैक नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, और ये पूरा काम जर्नल फार्मूला से लेके यहाँ तक का और जो लास्ट क्लास में काम हुआ था उसका सब उतार के रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।